जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की महिमा क्या है, हमें किस तरह परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की आत्मा की सुंदरता है। यह उसकी सुंदरता का एक भौतिक गुण है। परमेश्वर की महिमा करना यह वैसी सुंदरता है, वह जो कुछ है उसमें से उत्सर्जित होती है। अगर हम बाइबल में याकूब के 1 अध्याय 10 वचन को पढ़ें, बाइबल हमें बताती है एक धनी व्यक्ति को नीची दशा पर घमंड करने के लिए बुलाहट देती है। जो ऐसी महिमा है जिसका निहितार्थ धन या सामर्थ्य या भौतिक सुंदरता से नहीं है। यह महिमा एक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा सकती है या पृथ्वी को भर सकती है। मनुष्य और पृथ्वी के भीतर इसे देखा गया है, लेकिन यह उनसे संबंधित नहीं है। यह परमेश्वर की है। मनुष्य की महिमा मनुष्य की आत्मा की सुंदरता है, जो दोषपूर्ण है और अनंत समाप्त हो जाती है और इसलिए अपमानजनक है। जैसा कि यह वचन हमें बताता है, परमेश्वर की महिमा जो उसके सारे गुणों के एक साथ प्रकट होती है, कभी समाप्त नहीं होती। यह शाश्वत कालीन है। अगर हम यशायाह के 43 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए हमें रचना की है। अन्य वचनों में संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रेम, संगति, वीरता और ऐसी अन्य बातों में भी देखा जा सकता है। ऐसी बातें जो परमेश्वर से संबंधित है, जिन्हें हम मिट्टी के पात्रों में रखा गया है। हम वे पात्र हैं जिसमें उसकी महिमा को रखा गया है। सभी बातें जिन्हें हम करने के लिए सक्षम हैं और उनका स्रोत हम परमेश्वर में पाते हैं। परमेश्वर प्राकृतिक के साथ भी इसी तरह से संबंधित होता है। प्राकृतिक उसकी महिमा को प्रदर्शित करती है। उसकी महिमा कई तरीकों से इस भौतिक संसार में मनुष्य के मन के द्वारा और अक्सर विभिन्न लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रकाशित होती है। हो सकता है कि हम एक व्यक्ति पहाड़ों के दृश्य को देखने के द्वारा और दूसरे व्यक्ति समुद्र की सुंदरता को देखने के द्वारा रोमांच में भर जाए, परंतु इन दोनों के पीछे कार्यरत परमेश्वर की महिमा है। दोनों ही तरह के लोगों से वार्तालाप करता है और दोनों ही तरह के लोगों को संपर्क परमेश्वर से जोड़ देता है। इसी तरह से परमेश्वर स्वयं को सभी मनुष्यों के ऊपर प्रकट करने के लिए सक्षम है, चाहे वह किसी भी जाति का हो या किसी भी नस्ल या कहीं किसी स्थान का क्यों ना हो। जैसा कि भजन संहिता के 19 अध्याय 1 और 4 वचन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करती है। दिन से दिन बातें करते हैं और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पे गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें से सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया गया। भजन संहिता के 73 अध्याय 14 वचन स्वर्ग को ही महिमा का कह पुकारता है। मसीह विश्वासियों के माध्यम में इस कथन को सुना जाना सामान्य बात है कि वह महिमा में चला गया। जो ऐसा प्रश्न है जिसे भजन संहिता में लिखा गया है, जब एक मसीह विश्वासी मरता है तब उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाया जाता है और उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है कि वह परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। हम ऐसे स्थान पर ले जाए जाएंगे जहां पर परमेश्वर की सुंदरता शाब्दिक रूप से वास करती है। उसके आत्मा की सुंदरता वहां पर होगी, क्योंकि परमेश्वर वहां पर होगा। एक बार फिर उसके आत्मा की सुंदरता या जो वह है, उसका सार उसकी महिमा है। उस स्थान में उसकी महिमा को मनुष्य या प्रकृति के द्वारा आने की आवश्यकता नहीं है। इसके अपेक्षा यह स्पष्ट से दिखाई देगी, ठीक वैसे ही जैसा
यह कुरिन्थियों के 13 अध्याय 12 वचन कहता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे कि पहचाना गया हूं। मानवीय पार्थिव अर्थ है महिमा, सुंदरता या जीवन जिसके ऊपर पृथ्वी की भौतिक वास करती है, और इस अर्थ में यह समाप्त हो चली जाती है। लेकिन जिस कारण से हम समाप्त होते जाते हैं पृथ्वी पर धीरे धीरे, वह यह है कि भौतिक वस्तुएं अस्थायी नहीं रहती, वे मरती और सड़ जाती है, परंतु वह महिमा में जो उनमें है वह परमेश्वर से संबंधित है। और यह भौतिक वस्तुओं के मरने या सड़ने के पश्चात परमेश्वर के पास चली जाती है। उस धनी व्यक्ति के बारे में सोचो जिसका उल्लेख पहले कर दिया गया। वचन कहता है, घनाव अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। इसका क्या अर्थ है? यह वचन एक धनी व्यक्ति को इस बात का बोध करने के लिए चेतावनी दे रहा है कि उसकी धन संपत्ति और सामर्थ्य और सुंदरता परमेश्वर की ओर से है, और वह इस बोध से नम्र हो जाए कि यह परमेश्वर ही है। वह उसे जो कुछ वह है वैसा बनाता है जैसा परमेश्वर है, और जो कुछ उसके पास है उसे वैसा ही प्रदान करता है। अपने विश्वासियों को वही देता है, और उसे स्वीकार करना चाहिए कि वह घास के फूल की तरह समाप्त हो जाएगा। जो उसे इस बोध तक ले आता है कि परमेश्वर ही है जिसे सारी महिमा आती है। परमेश्वर की महिमा स्रोत है, ऐसा श्रोता जिसमें से सारी छोटी महिमा निकल कर आती है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ऐसा तत्व है जिसमें से सारी महिमा निकल कर आती है। वह ऐसा नहीं होने देगा कि एक मनुष्य यह कहे कि मनुष्य से या मनुष्य निर्मित मूर्ति से या प्रकृति से निकल कर आ रही है। यशायाह में यह अपनी महिमा को किसी अन्य को दिए जाने की प्रकृति के प्रति परमेश्वर की ईर्ष्या को देखते हैं। अपनी महिमा के प्रति परमेश्वर की ईर्ष्या ही वह विषय है जिसके प्रति पौलुस रोमियो के 1 अध्याय 21 और 25 वचन में बात करता है। जब वह लोगों के द्वारा सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की आराधना करने के तरीकों की बात करता है, दूसरे शब्दों में उन्हें परमेश्वर की आने वाली महिमा के वस्तुओं को देखा, और उसका श्रेय परमेश्वर को देने की अपेक्षा उन्होंने पशु या वृक्ष या मनुष्य की ही आराधना करनी आरंभ कर दी, मानो कि यही वह सुंदरता है जो स्वयं से स्पष्ट हुई है। मूर्ति पूजा या केंद्र ही यह है, और यही सामान्य प्रष्टीकरण है। प्रत्येक इस पृथ्वी पर रहने वाले ने इस गलती को एक दूसरे किसी समय में किया हो। हम सभी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य की महिमा में परिवर्तित कर दिया है। यही वह गलती है जिसमें लोग निरंतर चले जा रहे हैं। पार्थिव वस्तुएं, पार्थिव संबंधों अपने स्वयं की सामर्थ्य या तोड़ों या सुंदरता या उस भलाई पर जो ये अन्यों में देखते हैं ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा करने की गलती करना। लेकिन जब यह समाप्त और असफल हो जाती है, जैसा कि उनका होना अनिवार्य है, उन्होंने महान महिमा के अस्थायी पात्र के रूप में होने के कारण में लोग हताश हो जाते हैं। जिस बात का हमें आत्मबोध होना चाहिए वह यह है कि परमेश्वर की महिमा अस्थायी है, और जब हम जीवन को यापन करते हैं तब हम इसे यहाँ या वहाँ, इस व्यक्ति या उस जंगल में, इस कहानी, उस वीरता में, इस काल्पनिक कथा या उस वास्तविक कथा में हमारे स्वयं के व्यक्तिगत जीवनों में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अंत में यह सब कुछ परमेश्वर की ही ओर लौट जाता है, और परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम मसीह में हैं तो हम स्वर्ग में उसमें ही सुंदरता के स्रोत को पाएंगे। हम में से कुछ भी खोया नहीं जाएगा। वे सभी बातों को जीवन में धुंधली पड़ गई है,
उन्हें हम पुनः प्राप्त कर लेंगे जब हम मसीह में विश्वास करेंगे। आमीन।